हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं सेम डे में। और आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो गाइस, आप देख सकते हो इसका जो चार्ट पैटर्न है आपको जो शो कर रहा है। और मनी कंट्रोल हो या बाकी सारी वेबसाइट है उसमें ऐसा ही चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये शेयर में एक्चुअली हुआ क्या है? तो क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए फिट है? क्या डिस्काउंटेड प्राइस है जिसमें ये आज ट्रेड कर रहा है? यही सारे क्वेश्चंस है। और आप अगर इसको आपने ट्रैक किया है तो आपको भी इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आए रहेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। आप देख सकते हो कि इसका लिस्टिंग हुआ था करीब करीब 580 रुपये के आसपास, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 51.65 रुपीज़ पे। जो इसका चैट हमें दिख रहा है उसमें एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसका हम जो बाकी के फंडामेंटल्स है, टेक्निकल लेवल्स है, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जानने की कोशिश ये करेंगे कि इस शेयर में 91% का फॉल हुआ ही क्यों है, और क्या ये फॉल हमारे लिए एक डिस्काउंट है? क्या हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए? और बेसिकली सिगाची इंडस्ट्रीज करता क्या है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले यही देखते हैं कि सिगाची इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट क्या हैं। तो इसके चार सेगमेंट्स हैं। हम देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, इसमें एपीआई है, प्री फॉर्मुलेटेड एक्सिपेंट्स है, हाई फंक्शनलिटी एक्सिपेंट्स है, स्टेबलाइजर्स, बाइंडर्स, कैरियर्स, लुब्रिकेंट्स, ये सारी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस सिगाची इंडस्ट्रीज ऑफर करता है। इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो है फूड एंड न्यूट्रा एप्लीकेशंस का, जिसमें न्यूट्रिशंस, रेडी टू यूज़ एडिटिव, स्टेबलाइजर्स, डाइटरी फाइबर, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। थर्ड थिंग है कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर, टॉयलेट रिलेटेड प्रोडक्ट ये ऑफर करता है। और फोर्थ वन इज़ बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज है, तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट ये ऑफर करता है। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, फूड एंड न्यूट्रा एप्लीकेशंस, कॉस्मेटिक, केमिकल, ये सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनका हमेशा डिमांड रहता है, आने वाले समय में भी डिमांड रहेगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफरिंग के हिसाब से तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैंडल करता है, और एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाईज कर रहा है। टेक्निकल लेवल, ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। और कभी कभी हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो डिटेल में एनालिसिस नहीं करते हैं या ऊपर ऊपर से देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो यहीं पे गलती कर जाते हैं, जो आपको ये एक पर्टिकुलर स्लाइड देखने के बाद समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, स्टॉक की एनालिसिस कैसे करती है वो समझिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता, आपकी एनालिसिस ही आपको राइट अप्रोच बता सकती है। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2022 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, और करीब करीब 580-600 रुपये के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था। वहाँ से आप देख सकते हो कि ऑल टाइम चार्ट पे बता रहा है कि 91% के करेक्शन में ये स्टॉक है। क्या ये सही डेटा है? क्या कोई स्टॉक 600 रुपीज़ से 51 रुपीज़ तक फॉल हो सकता है, वो भी एक शॉर्ट पीरियड में? हो तो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ऐसी स्टोरीज हमने देखी थी अदानी के स्टॉक में, जो 4,000 से गिर के 600 रुपये तक आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे अगर सिगाची इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमने यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक्शन लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कि स्टॉक का स्प्लिट हुआ है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का था वो स्प्लिट होके 1 रुपी हुआ है। तो जो प्राइजेस हमें अभी डाउन दिख रहे हैं यहाँ पे सिगाची इंडस्ट्रीज के, वो इस स्प्लिट की वजह से हुए हैं, ना कि ये स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। यस, इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, लेकिन आप अगर इसको ओवरऑल कंपैरिजन देखोगे, 91.16% का डिस्काउंट, उसमें से 90% डिस्काउंट तो ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से है, और जो बचा हुआ डिस्काउंट है वो खाली इसके प्राइजेस डाउन होने की वजह से है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करने के लिए। हमें उसके कॉर्पोरेट एक्शंस को ट्रैक करना रहता है और देखना रहता है। जो चार्ट हमें देखने को मिलता है,
कहीं पे भी वो गूगल रहे या जो बाकी सारे फाइनेंशियल साइट्स हैं उनके ऊपर, हमें ये भी देखना रहता है कि कभी-कभी वहाँ पे डेटा अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या जो रॉन्ग इनपुट है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करें। और यही सबसे पहली चीज़ हम सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताना चाहते थे। इसका पी रेशियो 38.14 का है, स्लाइटली ओवरवैल्यूड जोन में है। तो ये स्टॉक 91% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है और पी रेशियो के हिसाब से ये ओवरवैल्यूड जोन में आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपका स्टॉक का 52 वीक हाई देख सकते हो जो 51.95 का है और 52 वीक लो 21.98 का है। तो यस, ये स्टॉक हमें डिस्काउंट दे रहा था जब ये 21-22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अभी डेफिनेटली ये ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आ चुका है। तो हमें इसके बाकी सारे फंडामेंटल्स को एनालाइज करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू में 8% इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम ड्रॉप हुआ है 15%, अर्निंग पर शेयर ड्रॉप हुआ है 16% से और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ है 21% से। तो जून 2023 के क्वार्टरली फाइनेंशियल्स में तो हमें खास कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसका रेवेन्यू ग्रो होते हुए दिख रहा है। चलिए इसके रेवेन्यू चार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में। तो इसका जो डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ 2 साल का है। हम देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में 2022 के कंपैरिजन में। सो 249 से 290 करोड़ तक इसका रेवेन्यू बढ़ा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट अगर देखें तो 38 से 41 करोड़ प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिला है, जिसे भी हम पॉजिटिव साइन के रूप में ले सकते हैं। जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सेम ट्रांसलेट नहीं हुआ है प्रॉफिट में, बट यस ओवरऑल प्रॉफिट हमें ग्रो होते हुए दिख रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन लेके हम आगे चल सकते हैं। इसके बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। हमने देखा था कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 51-52 रुपीज़ पे और इसका बुक वैल्यू हमें दिख रहा है 86 रुपीज़ का। बुक वैल्यू में हमें 13 रुपये का इंक्रीज भी देखने को मिला है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ सकता है। बुक वैल्यू स्ट्रॉन्ग होना एक अच्छा इंडिकेशन रहता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज के लिए। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है और 2022 में ये 16.7% था जो कि अभी 15.6% है। स्टिल बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जा सकता है। जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है उसमें 15-16% का रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी बोल सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। कंपनी में डेट है लेकिन ओवरऑल डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.15 का है। तो डेट का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस कम है। एंड ओवरऑल अगर डेट देखें तो इक्विटी के कंपैरिजन में ये कम नज़र आ रहा है, तो इससे भी हम एक पॉजिटिव टिक लेके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो आप देख सकते हो 2 साल का डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी कैश जनरेट हुआ है, लेकिन वो कैश जाके इन्वेस्ट हुआ है। तो नेट कैश फ्लो आपको 1 साल में पॉजिटिव दिख रहा है, 1 साल में नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दोनों भी साल में पॉजिटिव दिख रहा है। सो यस, ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी कैश जनरेट कर रही है और बिजनेस को ग्रो कराने के लिए उसको री इन्वेस्ट कर रही है। और कहीं न कहीं हमें इसका रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा है, हमें प्रॉफिट भी इसका थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखा है। तो ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक पॉजिटिव स्टोरी बता रहा है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो चलिए आखिर में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। सो इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है करीब करीब 48-49% का। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं हो रखी है। इसमें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है, 0.91% से भी ज़्यादा, 1% से भी कम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें होल्डिंग है। और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो करीब करीब 50.5% है। सो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये एक कंसर्न है हमारे लिए कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है। और पब्लिक का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होना भी एक कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि इसके बहुत सारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हालांकि हमने यहाँ पे एक और चार्ट भी लगाया है, वो क्या है एफ आई एस के होल्डिंग का। तो आप देख सकते हो जो एफ आई आई का होल्डिंग 0.05% के आसपास था, वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है सितंबर 2023 में।
तो यस, आज इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1% से भी कम है, लेकिन एफ आई आईज हमें इसमें बाइंग करते हुए दिख रही है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो एफ आई आईज अगर अपना स्टेक इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है और इसीलिए वो इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर एफ आई आईज को हम फॉलो करें तो इसमें हमें आने वाले टर्म में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, अगर हम सिगाची इंडस्ट्रीज को समराइज करने जाए तो सबसे पहले इसमें डिस्काउंट हमें मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम मिल रहा है। और इसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती थी। हमने देखा था कि ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उससे आधे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। वही हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ से इसमें रिवर्जन होते हुए ऑलरेडी 100% का रिटर्न ये दे चुका है एक साल के अंदर। तो अभी जो इसके करंट लेवल है उसमें बाय करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है कंपनी की वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है। इसमें हमने देखा कि एफ आई आईज अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिख रही है। तो ऐसे में अगर आपको इमीडिएट इन्वेस्ट करना है तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसमें अपने पोर्टफोलियो का 2 3 4% से ज़्यादा ना लगाएं। हालाँकि हमें देखना है कि इसके जो नेक्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आते हैं, वो क्या रिज़ल्ट इंडिकेट करते हैं। जो ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिली है, क्या वो कंटिन्यू होती है आने वाले क्वार्टर में? और जो एफआईएस का स्टेक हमें सितंबर 2023 के क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखा है, क्या वो कंटिन्यू होता है आने वाले समय में? अगर दोनों का आंसर यस है, तो डेफ़िनेटली इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। या तो फिर अगर मान लेते हैं कि हमें प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका बढ़ता हुआ नहीं दिखता है और एफआईआईज भी जो अभी करंट लेवल है उसी पे आके स्टॉप हो जाते हैं, वो अगर आगे इसमें इंक्रीज नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें इस स्टॉक में तभी बाय करना चाहिए जब हमें इसके प्राइसेस 3 4% ड्रॉप होते हुए दिखे किसी भी पर्टिकुलर डे को। बल्क बाइंग से हमें बचना चाहिए। जब भी हमें करंट प्राइसेस से एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अपॉर्चुनिटी मिले, तब हमें बाय करना चाहिए। जो आज की प्राइस लेवल है उससे अगर मान लीजिए ये 10 15 20% डाउन हो जाता है तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। और एक छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हमें बाय करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम हमारे पोर्टफोलियो का 1 2 3 या 4% से ज़्यादा इसमें ना लगाएं। ये हमारी एनालिसिस है सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हमारे साइड से कोई भी बाइंग सेलिंग इंडिकेशन नहीं है। हमने इसको अलग-अलग पैरामीटर पे इवैल्यूएट करके आपके सामने रख दिया है। आपको इसकी फर्दर एनालिसिस करनी है, आपके आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनका ओपिनियन लेना है और उसी के बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आप क्या डिसीजन ले रहे हो ये हमें ज़रूर बताइए। आपने अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, हमें बताइए आपने क्या इन्वेस्ट किया है और आप क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी नए वीडियोस आप तक लेके आते रहेंगे। हमें कमेंट आ रही है, कुछ स्टॉक्स सजेस्ट भी हो रहे हैं कमेंट्स में, तो डेफिनेटली हम वो स्टॉक और हमारी ओपिनियन आप तक लेके आते रहेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।